तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो एक्सियल और ये इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, तो इसे ज़रा हम एक डेमो के द्वारा। सपोज दैट ये मेरे पास टेस्ट चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को ज्वाइन करती हुई किसी स्ट्रेट लाइन में मैं अगर इस टेस्ट चार्ज को प्लेस करूँ रखूँ तो ये कहलाएगी एक्सियल लाइन। और जिस पॉइंट पे रखेंगे वो है एक्सियल पॉइंट। हो सकता है वो दूसरी साइड भी हो तो ये भी आपका एक्सियल पॉइंट हो सकता है। और बस लाइन ज्वाइन करते हुए किसी भी साइड या इस साइड या दूसरी साइड अगर हम इस टेस्ट चार्ज को रखें तो वो कहलाएगा आपका एक्सियल पॉइंट। और अगर ठीक हम इसे परपेंडिकुलर रखें, दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट से एक ड्रॉ करें परपेंडिकुलर लाइन, और वहाँ अगर हम इस टेस्ट चार्ज जो कि हमारे पास एक रॉड को हमने कंसीडर किया है उसे रखें तो ये कहलाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो इक्वेटोरियल पॉइंट और इस साइड रखें तो ये है एक्सियल पॉइंट, और बिल्कुल परपेंडिकुलर रखें इन दोनों के तो ये है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। अब ये कि एक्सियल पॉइंट कहाँ होगा, तो एक्सियल पॉइंट सपोज डेट ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे है आपका ये टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज हमने यहाँ रखा है, और हम जहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे इसका मतलब हम उसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ पे कितना पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब हमेशा हमें इसका डिस्टेंस जानना होगा, डाइपोल से कितनी दूरी पर रखा गया है, कितना डिस्टेंस है इसका। तो ये डिस्टेंस हमेशा इसके सेंटर से मेज़र किया जाता है। सपोज डेट ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और ये है ओ पॉइंट, और इसे कह दीजिए जहाँ पे इसको हमने रखा है ये है पी पॉइंट। तो इसका मतलब सेंटर से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है आर। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस पूरे डाइपोल की वजह से। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, इनको ज़रा हम पूरा कर लेते हैं। तो ज़रा कंसीडर लेट वगैरह कर लीजिए। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। तो हमने लेट किया कि एक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच मतलब जिसकी जो डाइपोल लेंथ है वो है 2a। ए और ए, ये टोटल लेंथ है इसकी 2a। लेट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। तो इसका मतलब इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है R। और फिर इसके बाद O जो यहाँ पे तो जैसा कि हमने देखा तो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो है R। अब इसके बाद यहाँ पे कोई P पॉइंट है, तो जो कि एक एक्सियल पॉइंट है, और हमें इस एक्सियल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे ज़रा, जो आपका ये P पॉइंट है यहाँ पे अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट P पॉइंट। तो हमने यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज हमने रखा है। टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो बच्चों आपको पता है इसके लिए फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो चार्ज है आपके पास, टेस्ट चार्ज इसमें नहीं लेते, चार्ज अपॉन इसका डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई। देखिए अब ओ पॉइंट से हमें यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है जो कि है r, लेकिन हमें पॉजिटिव क्यू से जहाँ टेस्ट चार्ज रखा है इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये पूरा अगर डिस्टेंस r है तो r में से आप अगर a माइनस करेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा जो होगा आपका r माइनस a। तो इसका मतलब अगर ये पूरा डिस्टेंस r है, आप r में से a को माइनस कर दीजिए तो ये जो डिस्टेंस है ये बचेगा आपके पास r माइनस a। तो q बाई r माइनस a का स्क्वायर। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। इसका मतलब ये टेस्ट चार्ज जो है इस साइड जाना पसंद करेगा, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस का। तो अब जरा हम समझेंगे माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी।
तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसका जो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा ये जानना जरूरी होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये तो है आर, लेकिन हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो है माइनस क्यू से इस टेस्ट चार्ज तक का डिस्टेंस क्या है। तो इसका मतलब ये है आर और प्लस ये है ए, तो आर प्लस ए हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो इसका मतलब आप यहाँ पे आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि इस बार जो आपका पॉजिटिव चार्ज है अगर हम इसको भूल जाएं तो इसका मतलब अगर ये दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो अगर ये अट्रैक्टिव होगा तो इसका मतलब ये क्यू नॉट चार्ज जो है ये आपका इधर अट्रैक्ट होकर जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं अलोंग नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि आपको पता है ये तो है डायरेक्शन आपका पॉजिटिव एक्सिस और ये है नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, जिसे हम एक्स डैश भी कह सकते हैं। तो ये थे आपके डायरेक्शन की बात। तो जो हमने यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट किया, लेकिन हमने इन दोनों का मैग्नीट्यूड लिया। अब हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पूरे डाइपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों चार्जेस को आप ऐड कर दीजिए, प्लस क्यूब माइनस क्यूब। तो देखिए इसका मतलब ये आपका नेगेटिव था तो माइनस साइन लगा लीजिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज लिखेंगे यहाँ पे। तो अब इसका मतलब अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था बच्चों, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा लीजिए। फिर इसके बाद माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब ये होगा आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू को भी कॉमन ले सकते हैं आप, आर माइनस ए का होल स्क्वायर 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसे ज़रा नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसको यहाँ आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसे ज़रा आप सॉल्व कर सकते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यूब। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ra। इसे भी ज़रा सिंप्लीफाई कीजिए, होल स्क्वायर ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका है जिसे आप लिख सकते हैं r माइनस ए आर प्लस ए, मतलब एक ही ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए। तो स्क्वायर आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये मान लीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यूब। अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करते ही ये दोनों नेगेटिव होंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा 4r a बाई, यहाँ फॉर्मूला बन चुका है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जिसे आप लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यूब, और ये है आपका, ये हो जाएगा 4a क्यूब r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इतना नोट डाउन करेंगे, फिर थोड़ा सा और भी एप्सिलॉन नॉट, और ये है आपका 2a क्यूब r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें आप, ये है बन चुका है डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू 2a क्यूब। तो आपने देखा था डाइपोल मूवमेंट जो है P चार्जेस के भी, मतलब चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और एनी वन चार्ज को आप डाइपोल मूवमेंट कहते थे। तो आप इसे P लिख सकते हैं, मतलब डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 1/4
एप्सिलॉन नॉट 2p r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका बन चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि आप एक्सियल पॉइंट पे बता सकते हैं कितनी होगी इस फॉर्मूले के द्वारा। अब सपोज दैट इफ डाइपोल जो कि काफ़ी स्मॉलर है साइज़ में और उसका फील्ड पॉइंट जब इतना बड़ा है r मच ग्रेटर देन डेट ऑफ द a, तो इसका मतलब अगर r की वैल्यू जो है काफ़ी बड़ी है a से, तो हम ये कह सकते हैं आर स्क्वायर कैन बी मतलब जो a स्क्वायर है इसका मतलब a काफ़ी छोटा है, तो a काफ़ी छोटा है तो a स्क्वायर काफ़ी छोटा होगा। इसका मतलब अगर a की वैल्यू जो है 0.01 है तो a स्क्वायर आपके पास 0.0001 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर a काफ़ी छोटा है r से तो a स्क्वायर कैन बी नेग्लिजिबल। तो a स्क्वायर को आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो a स्क्वायर को हटा दीजिए। तो अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला प्रिपेयर्ड हो जाएगा जब r काफ़ी बड़ा हो a से। तो ये है 2p r बाई r टू द पावर 4, क्योंकि a स्क्वायर 0 बन चुका है तो 2 पावर 2 टू 4 हो जाएगा और एक पावर कट कर दीजिए, तो आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक्सियल पॉइंट पर कितनी होगी, तो वो आपने देखा एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होगी। तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप किसी डाइपोल के द्वारा फाइंड आउट कर रहे हैं और आप देखते हैं कि अगर आप आर को इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो बच्चों ये हमेशा आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझ आया होगा।